हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथ्स में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं और कई ऑपरेशंस करते हैं मैथ्स में, जिनमें हमें गिवन नंबर्स को डिवाइड करना होता है। ये डिवाइड करने के लिए हमें कुछ स्मॉल नंबर्स से गिवन नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, विशेष करके प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम मालूम करने में, एचसीएफ मालूम करने में हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम किस नंबर से डिवाइड करें और किस से नहीं करें। इस समस्या के समाधान के लिए जैसे क्या है कि हमें ये मालूम होना आवश्यक होता है कि एक तो हम किसी नंबर से गिवन नंबर को डिवाइड करके फिर बाद में रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है, डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ तो उसके अंदर फिर ये होता है कि फिर हम अगले नंबर से डिवाइड करते हैं, उससे भी नहीं होता है, फिर अगले नंबर से डिवाइड करते हैं, उससे भी नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा टाइम एक्सेस वेस्ट होता है। तो आज हम एक छोटा सा हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम कुछ स्मॉल नंबर्स से 1 to 11 नंबर्स तक से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें और डिवाइड करने के ऊपर उसकी शॉर्ट ट्रिक से तुरंत पहले ये हमें मालूम हो जाए कि इस नंबर से हमारा ये गिवन नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। इस जानकारी के लिए देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लेते हैं आपका। तो 1 से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 से तो एवरी वन नंबर आर एवरी integers, every natural numbers, every whole numbers are divisible by 1. 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल होता है। किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड कर दीजिए और एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं 2 से। डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से डिविजिबिलिटी। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए देखिए क्या है कि किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करने से पहले ये देख लीजिए कि उसके यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है। वंस प्लेस का डिजिट देख करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारा गिवन नंबर 2 से डिविजिबल एग्जैक्टली है या नहीं है। देखिए क्या पहचान है। इफ एनी नंबर हैव 0, 2, 4, 6 and 8 at यूनिट प्लेस, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस के ऊपर, वंस प्लेस के ऊपर अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो नंबर आपका 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, चाहे वो छोटा सा नंबर हो चाहे बहुत बड़ा नंबर हो। देखिए दो एग्जांपल करके देख लेते हैं। 64 को 2 से डिवाइड किया, 3, 2, ये देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब अगर मान लीजिए कि मैं नंबर लिखूं 75, तो 75 में ये जो मैंने नंबर्स लिखे इनमें से यूनिट प्लेस पर 5 है, तो यूनिट प्लेस पर 5 है तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं हम क्या आता है। देखिए 1 रिमाइंडर रह रहा है, तो इसके यूनिट प्लेस के ऊपर 7 होने पर यहां 1 रिमाइंडर रह रहा है, यूनिट प्लेस पर 2 होने पर एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे मैनी एग्जांपल्स से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हमारा 2 से डिविजिबिलिटी का रूल हुआ कि हमें यूनिट प्लेस देखना है, केवल यूनिट प्लेस के ऊपर हमारे 0, 2, 4, 6 एंड 8 है, तो आप श्योर रहिए कि वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल
है। नेक्स्ट 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या देखना होगा? 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास एक टेक्निक है कि जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर्स के डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। गिवन नंबर्स digits sum if given numbers digits sum is divisible by 3, then the number is also divisible by 3। अगर गिवन नंबर्स के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये देखिए शॉर्ट में करके देख लेते हैं हम। 357 है, 2 8 9, 2 नंबर्स लिख लिए मैंने फॉर एग्जाम्पल। इनके डिजिट्स का सम किया 3 + 5 + 7 इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 15 देखिए आप 15 3 की टेबल में आता है, डिविजिबल का मतलब 3 से डिवाइड किया, 3 5 या 15 यानी 15 3 से डिविजिबल है। तो ये जो गिवन नंबर है ये आपका, ये भी आपका 3 से डिवाइड एग्जैक्टली हो जाएगा। ये नंबर भी आपका 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। और ये देखिए ये हो गया। इस नंबर को चेक करते हैं। 2 + 8 + 9 = 19। 19 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 19 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये जो नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए डिवाइड करके देख लीजिए आप। ये देखिए 1 रिमाइंडर है। तो इस तरीके से हम ये 3 से डिविजिबिलिटी के रूल्स के बारे में जानकारी हासिल हुई हमें कि कोई सा भी नंबर है उसके डिजिट्स का सम कीजिए आप। डिजिट्स का सम करने पर वो डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल अगर है तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ये शॉर्ट है, फटाक से तुरंत प्रभाव से आप इनको ऐड करके चेक कर सकते हैं और आसानी से आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 से डिविजिबिलिटी कर। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए ऐसा है कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस और 10 प्लेस नंबर को आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। यूनिट प्लेस और 10 प्लेस नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा आपका, चाहे वो कितना ही ग्रेटेस्ट नंबर हो, बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो। इफ यूनिट प्लेस एंड टेन प्लेस नंबर इसको कैसे लिखा जाए कि जैसे यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस नंबर बोथ यूनिट एंड 10 both digit are divisible by 4, then the number also. एग्जाम्पल लेते हैं 3 4 5 6 7 2 4 3
6 8। अब देखिए आप इसके यूनिट एंड 10 प्लेस को ज्वाइन करने पर हमारे पास नंबर है 67। ये 67 4 से डिवाइड होता है या नहीं, तुरंत प्रभाव से आप देख सकते हैं। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आपका ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। कंप्लीट नंबर को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। कंप्लीट नंबर को 4 से, ये नंबर आपका यूनिट एंड 10 प्लेस, बहुत नंबर्स को मिलाने के ऊपर ये जो नंबर बना 67, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अब कंप्लीट नंबर होता है कि नहीं होता है देखते हैं हम। ये देखिए नहीं हो रहा है, ये इसमें आपके 3 रिमाइंडर रह रहा है। इसी तरीके से ये नंबर देख लेते हैं आप 68। यहां मैं ऐसा नंबर लिख लेता हूं पहले से जो कि 4 से डिविजिबल रहेगा। 48 लिख लेता हूं मैं। तो ये 48 जो है आपका 4 से डिविजिबल है। अभी कंप्लीट नंबर होता है या नहीं होता है देखते हैं 4 से डिवाइड। ये देखिए इसका 2 डिजिट्स नंबर जो बना वो 4 से डिविजिबल है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल हो गया। इस तरीके से हम 4 से डिविजिबिलिटी के रूल की जांच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। 5 से डिविजिबिलिटी, इफ यूनिट प्लेस नंबर आर 0 एंड 5। अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस नंबर 0 और 5 है तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा एग्जैक्टली। आप देखिए ये नंबर है, इसमें यूनिट प्लेस पे 5 या 0 नहीं है। इसको डिवाइड करके देखते हैं 5 से। देखिए ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है। एक नंबर लेते हैं जिसके अंदर यूनिट प्लेस के ऊपर 0 है, तो 2850 5 से डिवाइड करते हैं। ये देखिए ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर यूनिट प्लेस के ऊपर 0 और 5 नहीं है तो वो नंबर 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, एंड यूनिट प्लेस पर 0 और 5 है तो वो नंबर एग्जैक्टली 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से डिविजिबिलिटी का 6 if a number divides by 2 and 3, then the number also
डिवाइड बाय 6। अगर कोई सा भी नंबर 2 और 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तो वो 6 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे क्या है कि 2 और 3 के जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो उस नंबर के ऊपर अप्लाई करके देख लीजिए। उस इंडिविजुअल सिंगल नंबर के ऊपर 2 से डिविजिबिलिटी का और 3 से डिविजिबिलिटी का दोनों रूल अप्लाई होने चाहिए। वो नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। उसी कंडीशन के अंदर वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिविजिबिलिटी का 7 से डिविजिबिलिटी का रूल 7 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि कोई भी हमें नंबर दिया हुआ है, कोई भी हमें नंबर गिवन है, ये नंबर गिवन है, हमें मान लीजिए ये नंबर गिवन है, तो इसके यूनिट प्लेस के डबल को हम रिमेनिंग डिजिट्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले, और जो रिजल्ट फाइंड आउट होता है वो रिजल्ट अगर 7 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। देखिए इसमें ये यूनिट प्लेस का नंबर है, ये 3 का डबल हो गया 6 जो है हम रिमेनिंग नंबर में से माइनस करते हैं तो हमारे पास आ गया 72। अब ये 72 अगर आपका 7 से डिविजिबल है अगर आपका 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं, जैसा कि यहां पर नहीं हो रहा है। और एक एग्जांपल ऐसा दूसरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं हम। देखिए दूसरे एग्जांपल में अदर नंबर लिख देता हूं मैं 3 5 7 6, ये नंबर लिख देता हूं। इसमें यूनिट प्लेस का नंबर 6 का डबल 12 है। 12 रिमेनिंग नंबर में से माइनस किया, 12 ये रिमेनिंग नंबर में से माइनस किया मैंने, तो मेरे पास आ गया नंबर, ये नंबर आ गया। अब अगर ये रिमेनिंग नंबर जो है ये 7 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो क्या ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा 7 से? हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं इसको भी। देखिए 35 76 7 से देखिए ये पॉइंटों में आ रहा है और नीचे 4 भी रिमाइंडर रह रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। और लेते हैं हम 3 2 8 5 का डबल 10 माइनस किया इसमें से, अगर हम नंबर लेते हैं ये 3255, 5 का डबल किया 10 रिमेनिंग नंबर में से माइनस किया, 10 रिमेनिंग नंबर में से माइनस किया तो हमारे पास आ गया ये। अब ये नंबर देखिए 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है?
ये देखिए ये नंबर आपका एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया इट मींस ये है कि ये नंबर भी आपका 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। फिर सच्चों का 28 3 2 3 5 7 5 35 32 55 7 6 42 बच गए 3 7। ये देखिए ये नंबर है, इसमें 5 यूनिट प्लेस का डबल किया, रिमेनिंग नंबर में से माइनस किया, ये आ गया, इसको 7 से डिवाइड किया, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। ये कंप्लीट नंबर को 7 से डिवाइड किया, ये भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। इससे पहले 2 एग्जाम्पल करके बताया, उनके अंदर क्या हो रहा था कि ये गिवन नंबर के यूनिट प्लेस को डबल करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर जो नंबर आ रहा था वो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा था, वो नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा था। बट यहाँ देखिए हो रहा है बड़े आराम से। तो इस तरीके से 7 से डिविजिबिलिटी का रूल ये हुआ हमारा कि कोई भी गिवन नंबर है, उस गिवन नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट को डबल करके रिमेनिंग नंबर में से माइनस करेंगे। पहले माइनस रिमेनिंग नंबर में से माइनस करने पर जो नंबर हमारे पास फाइंड आउट होता है वो अगर नंबर 7 से डिवाइड है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो वो कंप्लीट नंबर भी हमारा 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबिलिटी का 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में ये है कि इफ एनी numbers 3 place कोई भी नंबर है हमारा, इसका यूनिट प्लेस 10 प्लेस एंड 100 प्लेस, ये 3 प्लेस किसी भी नंबर में से 3 प्लेसेस यूनिट प्लेस 10 प्लेस एंड 100 प्लेस, ये यूनिट प्लेस से राइट हैंड के 3 डिजिट्स, राइट हैंड से 3 डिजिट्स यदि किसी भी नंबर के राइट हैंड फर्स्ट राइट हैंड से 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। राइट हैंड साइड से 3 नंबर 3 डिजिट्स यदि 8 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, देखते हैं ये केवल इनपुट। ये नहीं हो रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल, तो ये कंप्लीट नंबर भी नहीं होगा। ये देखिए, और अगर मैं यहां पर 8 लिख दूं और हम 8 8 8 इनको डिवाइड करें 8 से, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है और फिर इस कंडीशन में भी ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। और एग्जांपल से आप करके देखिए, रूल यही है कि राइट प्लेस से
3 डिजिट यूनिट प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस अगर 8 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबिलिटी का जिस तरीके से 3 से डिविजिबिलिटी का रूल था कि नंबर्स डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। सेम उसी पैटर्न पर अगर नंबर्स डिजिट्स सम इज डिविजिबल बाय 9 then the number also divisible by 9. If the numbers digits sum is divisible by 9 then the number also अगर नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। 3, 5, 6, 7 नंबर के डिजिट्स को सम करते हैं 13 और 8 21 21 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर देखते हैं आप। ये देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अब एक ऐसा नंबर लेते हैं जो जिसका सम 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ये नंबर लिखा, इसके नंबर्स का सम करते हैं 5, 7, 6 एंड 9 इक्वल टू 27 12 है 18 27 जो है 9 से डिविजिबल है तो ये गिवन नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ये देखिए आपका एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इससे क्लियर होता है कि अगर किसी डिजिट्स के सम किसी भी डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल इफ any number have 0 at the unit place, अगर कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस 0 होता है तो वो 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस नंबर अगर 0 होता है तो वो एग्जैक्टली 10 से डिविजिबल होगा। ये देखिए ये नंबर लिया 3570 10 से डिवाइड किया एग्जैक्टली डिविजिबल है। बट यदि किसी नंबर का यूनिट प्लेस 0 नहीं है उस कंडीशन में क्या हो रहा है,
उस कंडीशन में देखिए हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है। इलेवन से डिविजिबिलिटी का रूल, ये फाइनल है हमारा। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 11 से डिविजिबिलिटी के रूल में क्या होता है कि कोई भी हमारा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं 3 5 6 7 8 9 2, इतना बड़ा नंबर है हमारे पास। अब ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इसके जांच करने का क्या तरीका है? इस नंबर के अंदर हमारे पास जो ये डिजिट्स है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसको यदि काउंटिंग के रूप में गिने वंस प्लेस की तरफ से तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर है। तो 7 डिजिट नंबर है, तो आप इसमें से इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस नंबर्स को अलग अलग सेपरेटली ऐड करते हैं हम। इवन प्लेस है, इवन प्लेस ये आपका ये इवन प्लेस है, ये इवन प्लेस है एंड ये इवन प्लेस है। 2 4 एंड 6 ये इवन प्लेस है, इवन प्लेस नंबर है, ये इवन प्लेस नंबर है। और 1 ये ऑड, ये 3 ऑड, 5 ऑड एंड 7 ऑड, ये ऑड प्लेसेस नंबर है। तो इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस नंबर्स का डिफरेंस, इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होता है अगर, तो गिवन नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको चेक करके देखते हैं हम। इवन प्लेसेस का सम, इवन प्लेसेस का सम आ गया हमारे पास 5 7 12 9 21 और ऑड प्लेसेस का सम है 3 6 9 9 और 8 17 17 और 2 17 और 2 हो गया 19 इनका डिफरेंस आ गया आपका 2। तो आपका गिवन नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इवन प्लेसेस के सम और ऑड प्लेसेस के सम का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। एक बार इसको डिवाइड करके देख लीजिए।